आइए कलयुग में भगवान विष्णु के कल की अवतार की इस कथा को सुनते हैं। श्री कल की भगवान कल की विष्णु भगवान का भविष्य में आने वाला अवतार माना जाता है। पुराण कथाओं के अनुसार कलयुग में पाप की सीमा पार होने पर विश्व में दुष्टों के संहार के लिए कल की अवतार प्रकट होगा। कल की अवतार कलयुग के अंत के लिए होगा। ये विष्णु जी के अवतारों में से एक है। जब कलयुग में लोग धर्म का अनुसरण करना बंद कर देंगे तब ये अवतार होगा। कल्कि की कथा कल्कि पुराण में आती है। अवतार तो हो चुका है, सद्गुरु को पहचानो जो उस भगवान तक पहुंच सके। कलयुग के अंत में 21 रविवार विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर भगवान कल्कि का अवतार होगा। आज वर्तमान समय में संपूर्ण धार्मिक जगत श्री कल्कि भगवान के बारे में जानने को उत्सुक है। आज विश्व में मानवता त्राही त्राही कर रही है और जो पापचार बढ़ रहा है उनको देखकर बहुत कष्ट होता है। इस स्थिति में सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार भगवान के अवतार की ओर ध्यान जाता है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है, भूमि पर भार बढ़ता है, तब तब धर्म की संस्थापना के लिए, साधुजनों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए मैं युग युग में अवतार लेता हूँ। भगवान सूर्य के प्रकाश की पहली किरण जब भारत की पवित्र भूमि को छूती थी तो सारा वातावरण पूजा की घंटियों और शंखनाद से गूंज उठता था। मंदिरों के पट खुल जाते थे और भगवान का अभिषेक सारे भारत में एक साथ आरंभ हो जाता था। भारत भूमि ऋषियों और देवताओं की भूमि है। इसके कण कण में आध्यात्मिक चेतना है जो भगवान का नाम लेकर जागती थी और भगवान का कीर्तन करते हुए सोती थी। महर्षि वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद के दूसरे अध्याय में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि श्री कृष्ण जब अपनी लीला संवरण करके परम धाम को पधार गए, उसी समय से कलयुग ने संसार में प्रवेश किया। उसी के कारण मनुष्यों की मति गति पाप की ओर ढुलक गई। धर्म कष्ट से प्राप्त होता है और अधः पतन सुखों से। इसलिए भोली भाली जनता को गिरने में देर नहीं लगी। सत्य सनातन धर्म शाश्वत धर्म है। भगवान का मानवता के उत्थान, दुष्टों के संहार, धर्म की संस्थापना और भक्तों की रक्षा के लिए पंच भौतिक संसार में साक्षात होना ही अवतार कहलाता है। केवल भगवत अवतार से ही धर्म की पूर्ण संस्थापना हो सकती है। महात्माओं के आने से पहले केवल आंशिक रूप से ही सत्य की स्थापना हो पाती है। युग परिवर्तनकारी भगवान श्री कल्कि के अवतार का प्रयोजन विश्व कल्याण है। भगवान का यह अवतार निष्कलंक भगवान के नाम से भी जाना जाएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण में विष्णु के अवतारों की कथाएं विस्तार से वर्णित हैं। इसके 12वें स्कंद के द्वितीय अध्याय में भागवत के कल्कि अवतार की कथा कुछ विस्तार से दी गई है। कहा गया है कि संबल ग्राम में विष्णु यश नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण के पुत्र के रूप में भगवान कल्कि का जन्म होगा। वे देवदत्त नाम के घोड़े पर आरूढ़ होकर अपनी करवाल तलवार से दुष्टों का संहार करेंगे। तभी सतयुग का प्रारंभ होगा। भगवान श्री कल्कि सत्य सनातन धर्म में प्राण पुरुष की भांति स्थान रखते हैं। कलयुग में सतयुग की ओर युग की धारा को मोड़ने की सामर्थ्य भगवान के ऐसे ही तेजस्वी रूप से संभव है। आज मनुष्य और उसके द्वारा बुना हुआ सामाजिक ताना बाना इन सभी बुराइयों से ग्रसित हो गए हैं। जहाँ धर्म, सत्य, न्याय, कर्तव्य, मातृपितृ भक्ति, गौ सेवा, ज्ञान, सुसंस्कार, वैदिक गरिमा, सच्चे ब्रह्मानुरागी
और संतोषी ब्राह्मण और उनका सम्मान करने वाले वीर और आन वाले क्षत्रिय और समाज की हितैषी दानी और उदार वैश्य, कर्तव्य पथ पर चलने वाले शूद्र और देवी शक्ति के प्रतीक नारी सुचिता पर टिकना बहुत कठिन हो गया है। आज धर्म के नाम पर तथाकथित धर्म गुरु अपने शिष्यों और भक्तों को ईश्वर के वास्तविक रूप का ज्ञान कराने की बजाय स्वयं ईश्वर बन बैठे हैं। जब गुरु ही ईश्वर हो जाए तब कैसे और कौन कराएगा हमें ईश्वर की पहचान। अधर्म और गुरुडम को, असत्य और अन्याय को और अविश्वास और अश्रद्धा को समाप्त करने भगवान श्री विष्णु का अंतिम अवतार संबल में होगा। समस्त विश्व का कल्याण इस अवतार का प्रयोजन है। भगवान श्री कल की निष्कलंक अवतार है। उनके पिता का नाम विष्णु यश और माता का नाम सुमति होगा। उनके भाई जो उनसे बड़े होंगे क्रमशः सुमंत, प्राज्ञ और कवि नाम के होंगे। याज्ञवल्क्य जी पुरोहित और भगवान परशुराम उनके गुरु होंगे। भगवान श्री कल्कि की 2 पत्नियां होंगी, लक्ष्मी रूपी पद्मा और वैष्णवी शक्ति रूपी रमा। उनके पुत्र होंगे जय, विजय, मेघमाल तथा बलाहक। भगवान का स्वरूप सगुण रूप, परम दिव्य एवं ज्योतिमय होता है। उनके स्वरूप की कल्पना उनके परम अनुग्रह से ही की जा सकती है। भगवान श्री कल्कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है। शक्ति की पुरुषोत्तम भगवान श्री कल्कि अद्वितीय है। भगवान श्री कल्कि दुग्धवर्ण अर्थात श्वेत अश्व पर सवार है। अश्व का नाम है देवदत्त। भगवान का रंग गोरा है परंतु क्रोध में काला भी हो जाता है। भगवान पीले वस्त्र धारण किए हैं। प्रभु के हृदय पर श्रीवत्स्य का चिन्ह अंकित है। गले में कौस्तुभ मणि सुशोभित है। भगवान पूर्वाभिमुख व अश्व दक्षिणामुख है। भगवान श्री कल्कि के वामांग में लक्ष्मी पद्मा और दाएं भाग में वैष्णवी रमा विराजमान है। पद्मा भगवान की स्वरूपा शक्ति और रमा भगवान की संहारणी शक्ति है। भगवान के हाथों में प्रमुख रूप से नंदक व रत्न स्वरूप नामक खड़ग तलवार है, सारंग नामक धनुष और कुमोदिक नामक गदा। भगवान कल्कि के हाथ में पांचजन्य नामक शंख है। भगवान के रथ अत्यंत सुंदर व विशाल है। रथ का नाम जयत्र व गारुणी है। सारथी का नाम दारुक है। भगवान सर्वदेवमय व सर्ववेदमय है। सब उनकी विराट स्वरूप की परिधि में है। भगवान के शरीर में परम दिव्य गंध उत्पन्न होती है जिसके प्रभाव से संसार का वातावरण पावन हो जाता है। हरिओम। दोस्तों, मेरे द्वारा यह कल्कि अवतार की कथा यदि आपको पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल उमंग जिंदगी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।